नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से खबर है, जहां पर ईडी के कैश जब्ती वाले आरोप पर पलटवार किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के आरोपों पर अमर अग्रवाल का वार है। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है आरोप। कैश वाली गाड़ी अमर अग्रवाल के भाई की है। ब्रजमोहन अग्रवाल की गाड़ी होने का आरोप है। कांग्रेस के आरोप पर बोले हैं अमर अग्रवाल, जून में बेची जा चुकी थी गाड़ी। अमर अग्रवाल का ऐसा कहना। पूर्व मंत्री ने दस्तावेजों के साथ दिया है जवाब। कार के ड्राइवर ने लिया कांग्रेस नेता का नाम। बिना प्रमाण आरोप लगाना ओछी मानसिकता। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे नाम का या परिजन के नाम का उपयोग किया। एक तो अगर परिजन की है तो मेरा नाम लेना वास्तव में घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व है वो अलग है। ठीक है, परिवार है, फिर भी मैंने परिवारजन से जानने की कोशिश की। ये बात सही है कि वो गाड़ी सनफ्लावर कंपनी के नाम से है। जो मेरे भतीजा है वो उस कंपनी को चलाता है। वो जो गाड़ी है वो 6 महीने पहले उन्होंने सेल कर दी, उसकी सेल डीड है। और चलिए अब बात करेंगे पीएम मोदी के सीधी दौरे की। कल सीधी आएंगे प्रधानमंत्री। रीति पाठक के समर्थन में करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे सीधी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो धुआंधार प्रचार लगातार जारी है पीएम मोदी का। कल मध्य प्रदेश के सीधी का उनका दौरा है। रीति पाठक यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रीति पाठक के समर्थन में रैली करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे सीधी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे के लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। सभा स्थल पर हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार एमपी के दौरे कर रहे हैं और एक बार फिर से वो मध्य प्रदेश आएंगे। कल सीधी में प्रधानमंत्री का दौरा है। दोपहर 12 बजे आएंगे सीधी प्रधानमंत्री। इंदौर से खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस को बताया है डुप्लीकेट राम भक्त। शूर्पणखा से कांग्रेस की तुलना कर दी। कहा भगवान राम और विकास के विरोधियों की नाक काटना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। कहीं जनेऊ पहन रही है, कभी कह रही है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भाई, डुप्लीकेट होता है और असली है। हम असली बंदे हैं राम जी के और हनुमान जी के, और इसलिए डुप्लीकेट और नकलची लोग आए तो जैसे डुप्लीकेट, जैसे बहुरूपिया सुपर्णखा की नाक काटी थी, वैसे ही जनता जनार्दन को कांग्रेस की भी नाक काटने के लिए तलवार और चाकू की आवश्यकता नहीं है। खाली 17 तारीख को अपनी सहेली के हाथ में हाथ बांधना तो बोले चल वोट डालने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। पूरे मोहल्ले ने जैसे ही निकलकर कमल का बटन दबाया, कांग्रेस की, और इसलिए राम विरोधियों की नाक कटना चाहिए, विकास के विरोधियों की नाक कटना चाहिए। और इसलिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी और इस दौरान मंच पर स्वागत के दौरान कांग्रेस नेता ने खाली गुलदस्ता उनको थमा दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें। इंदौर पहुंची थी प्रियंका गांधी और जब उनका स्वागत किया गया, उनको गुलदस्ता दिया गया, तो उसमें फूल ही नहीं थे। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है तेजी से, और वो इशारा करती हुई नजर आई हैं कांग्रेसी नेता को कि इसमें फूल ही नहीं है, गुलदस्ते के अंदर फूल ही नहीं थे, गुलदस्ता खाली था।
तो गुलदस्ते में फूल रखना शायद नेताजी भूल गए जल्दबाजी में। आगे बढ़ेंगे। खंडवा पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव के लिए खंडवा के प्रभारी मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होने और प्रियंका गांधी के इस मुद्दे पर बयान के बाद नकवी ने कहा कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी आज खंडवा पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव और आप क्या कुछ विशेष। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप इन 10 सालों में जो बड़ा भारी परिवर्तन पूरे देश में हुआ है कि वो परिवार की परिक्रमा का जो रिवाज था उसको नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम और परिणाम के मिजाज से परास्त कर दिया है। और उसका जो जीवंत उदाहरण और जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की बात हुई और अब पूरी हो गई। अगर कांग्रेस होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी 600 साल और रामलला जो है वो टेंट में कैद होते हैं। इसी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर आ गया है, अभी तो लोकसभा बहुत दूर है। देखिए, राम मंदिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब भी हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा हम राम मंदिर के निर्माण की दिशा के में जो भी रोड़े होंगे उसको खत्म करेंगे। हमने कोई चीज चोरी चुप्पे नहीं की है। 370 को भी हमने हमेशा कहा है कि हम उसका खात्मे के हम पक्ष में है। प्रियंका गांधी एमपी में है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होता है जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आती है। इन दोनों मुद्दों को कैसे प्रियंका जी क्या कर रही है, अपने गुनाहों के गटर पर गठबंधन का शटर डालने की कोशिश कर रही है। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जो खंडवा पहुंचे हैं और जिन्होंने स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश के मुद्दों पर बात की और उनका कहना था कि आने वाला जो समय है वो बताएगा कि जीत किसकी होगी। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने झाबुआ जिले के तीनों विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने झाबुआ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रांत भूरिया के समर्थन में सभा की। कुंदनपुर पहुंचे थे और थांदला विधानसभा से वीर सिंह भूरिया के समर्थन में सजेली और पेटलावद विधायक वाल सिंह मेड़ा के समर्थन में सारंगी में जनसभा की और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह और डॉक्टर आनंद राय के एक साथ दौरे को लेकर चर्चा भी हो रही है। दरअसल आनंद राय जैस से जुड़े हुए हैं और कुछ महीने पहले बीआरएस पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा वो कर चुके हैं। डॉक्टर आनंद राय के साथ होने पर जब दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि जयस ने बीजेपी से पैसे लेकर कुछ सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सभाओं और नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दमोह पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दमोह और हटा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। दमोह पहुंचे अखिलेश यादव का हेलीपैड पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मौका दिए जाने की बात कही। समाजवादी पार्टी कई मौक़ों पर जो चुनाव हुए हैं, एक विधायक से लेकर के 6-7 विधायक भी जीते हैं। समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक दूसरे दलों में भी हैं। समाजवादियों की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के बाद मध्य प्रदेश में भी समाजवादी विचारधारा दिखाई दे, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग चुनाव लड़ें और हमें उम्मीद है पहले से बेहतर समाजवादियों का इस बार जीतने की संभावना है। वहीं उमरिया में बीजेपी का चुनाव अभियान पूरे शबाब पर है। सीएम शिवराज की जनसभा के बाद भोजपुरी सिनेस्टार रवि किशन बिरसिंहपुर पाली आए और माता बिरासनी के दर्शन कर मंत्री मीना सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की। मोदी और शिवराज के कार्यों की तारीफ के पुल बांधते हुए भोजपुरी अभिनेता ने मंत्री मीना सिंह को दीदी कहते हुए तारीफ की।
बसपा सुप्रीमो मायावती निवाली पहुंची, जहां स्टेडियम ग्राउंड में उन्होंने चुनावी सभा की। मायावती को सुनने के लिए सभा स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल की आर्थिक कुरीतियों की वजह से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है। विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका। और अब बात करेंगे दतिया जिले की, जहां सेवड़ा विधानसभा सीट पर समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस के बागी दामोदर यादव और बीजेपी में रहे संजय दुबे के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में कूदने से समीकरण बदल गए और इस बार कांग्रेस के बागी दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी से मैदान में हैं, तो बीजेपी में वर्षों तक काम करने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय दुबे के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में कूदने से समीकरण बदल गए हैं। दामोदर यादव जहां कांग्रेस के वोट में सेंध लगा रहे हैं, वहीं संजय दुबे बीजेपी के वोट काट रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के द्वारा वोट काटने से जानकारों को लगता है कि यहां बीएसपी भी फाइट में आ सकती है और संघर्ष त्रिकोणीय हो सकता है। क्षेत्र में तो अभी ज़्यादातर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना ज़्यादा है, मगर क्या है कि इधर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता जो दामोदर सिंह यादव के कूदने से और इधर संजय सिंह दुबे हैं जो आप पार्टी से खड़े हुए हैं, वो भाजपा का नुकसान करेंगे। इधर दामोदर सिंह कांग्रेस का वोट काटेंगे, इसीलिए ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने की ज़्यादा संभावना है। और दूसरा क्या है कि अब जिस प्रत्याशी के ऊपर है तो वो कितने अपने जो रूठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनको मना पाते हैं। कांग्रेस के लोग बगावत करके दूसरे दलों से मैदान में आ रहे हैं, वहाँ भी स्थिति ठीक वैसी ही है। तो मतलब आपका श्यावड़ा में फाइट आप में नहीं मानती क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस तो फाइट नहीं है, क्योंकि वो 5 साल कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ विधायक रहा और उसने कुछ वहाँ काम नहीं किया जनता के बीच में जाकर, तो कांग्रेस तो फाइट में है नहीं। और पूरे मध्य प्रदेश में भी लगभग ऐसी स्थिति है। सिवड़ा में तो फाइट यदि होगी तो बीएसपी से संभावित है। एमपी के प्रचार रण में जेपी नड्डा और खरगोन और इंदौर जिले में करेंगे प्रचार। बड़वा और कतरगांव में चुनावी सभा वो करेंगे। मंडलेश्वर, पिगडम्बर और राउत चौराहा पर उनकी सभाएं होनी है। तो एमपी के प्रचार करण में जेपी नड्डा एक बार फिर से चुनावी सभाएं करने वाले हैं। खरगोन और इंदौर जिले में उनकी सभाएं होनी है। बड़वा और कतरगांव में चुनावी सभा है। मंडलेश्वर, पिगडम्बर और राउत चौराहे पर जेपी नड्डा की सभाएं होनी है। अनूपपुर जिले के कोतना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार वाहन को रोककर गाली गलौज की और लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने 3 पर मामला दर्ज किया है। इस मारपीट में धनीराम चौधरी नामक शख्स के सिर पर गंभीर चोट आई है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में भर्ती किया गया। पुलिस ने शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। श्योपुर में एसएसटी और एफएसटी टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाइक सवारों से 26 लाख रुपए जब्त किए। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही कड़ी चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार की जब तलाशी ली गई तो उसके बैग से 26 लाख रुपए नगद मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया। इस राशि के संबंध में पराग बंसल संतोषजनक जवाब नहीं बता पाए, न ही राशि के संबंध में कोई दस्तावेज दे पाए। गाड़ी वाड़ी आए तो चेक करते हुए शॉट कराएं। 6
11/2023 को शाम के 5 बजे स्थैतिक मतलब निगरानी SST निगरानी दल द्वारा, जिसमें सदस्य आसिम मोहम्मद खान प्रधान आरक्षक, अजय सिंह जादौन बनपाल द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक MP 31 MF 5938 पर सवार पराग बंसल पुत्र श्री भगवती प्रसाद बंसल उम्र 25 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 13 गल्ला मंडी विजयपुर से 26 लाख रुपए नगद तलाशी के दौरान प्राप्त हुए। रुपयों को जब्त कर माल थाना विजयपुर में रखा गया। दमोह में चुनाव और खास तौर पर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट है और इस बीच शहर में अवैध हथियारों के होने की खबर मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी है। देहात थाना पुलिस ने संदीप नाम के शख्स के घर छापा मारा तो संदीप के पास से न सिर्फ कट्टा बरामद हुआ बल्कि उसके घर से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री भी मिली। पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेने के साथ ही फैक्ट्री के सामान भी जब्त किए हैं। वहाँ पर हमें उसके पास से एक तैयार कट्टा, एक लगभग तैयार कट्टा और इसके अलावा 8 कट्टों की बैरल, ट्रिगर, कट्टों में प्रयुक्त होने वाले स्लाइड्स, लॉकिंग लीवर, इस टाइप की सामग्री हमें प्राप्त मिली। कुछ उसकी जो बट होती है कट्टे की वो मिली। उसको बनाने में प्रयुक्त सामग्री जैसे आरी हुई, हथौड़ी हुई, छेनी हुई या और भी लोहे का मटेरियल जो भी था उससे बरामद हुआ है। इस संबंध में उसको गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट, धारा 27 आर्म्स एक्ट और अन्य विभिन्न संबंधित धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। हरदा से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो दामोदरपुरा का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग शराब की पेटी के साथ भी नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स बीजेपी खिरकिया मंडल अध्यक्ष संतोष कलम का भाई है और चुनाव के लिए शराब का स्टॉक किया जा रहा है। कांग्रेस ने खिरकिया SDOP JU सिद्दीकी को हटाने की मांग की। वहीं छिपावर थाना TI निकिता विल्सन ने जानकारी दी है की सूचना पर पुलिस दामोदरपुरा गई थी। सड़क पर 2 पेटी शराब मिली है। संतोष कलम के घर रेड मारी गई पर कुछ नहीं मिला। वोट फ्रॉम होम, जी हां, ये सुविधा इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार दी है और इसी के तहत शाजापुर में 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने अपने घर से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान किया। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा में कुल 754 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने के लिए सूचना दी थी, जिसके बाद अलग अलग मतदान दल इन बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचे और पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाया इनसे। वहीं घर पर मतदान के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा का खास ख्याल भी रखा गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आम मतदान की तारीख तो 17 नवंबर है, लेकिन आज से आयोग के निर्देश पर जिन लोगों की उम्र 80 वर्ष से अधिक है और PWD वोटर जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए पहली बार आयोग ने ऐसी सुविधा की है कि वह अपने घर पर ही वोट डाल सकते हैं। हमारे साथ ऐसी एक मतदाता है, इनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है और इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर मतदान किया। आपने क्या आज घर से ही वोट डाला है? हाँ, घर पे डाला। अच्छा, घर पे डाला है वोट। अच्छा, पहले कभी घर से वोट डाला आपने? नहीं डाला, पहली बार ही डाला। पहली बार। हर बार वोट डालते हैं आप? हाँ, डाले हर बार। अच्छा, तो घर से मतदान की सुविधा मिली तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है, आपको जाने आने में परेशानी नहीं हुई? हाँ, बस यही है। अच्छा, तो देखिए जो ये आयोग की सुविधा है इसको लेकर भी मतदाता खासे खुश है और जिस तरीके से 80 वर्ष से आयु के जो बुजुर्ग हैं, कमलाबाई जैसे, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने भी आज हिस्सा लिया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा भी है जहां के बारे में 2 मिथक हैं। पहला मिथक यह है कि यहां
जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधायक बनता है, प्रदेश में सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। और दूसरा मिथक ये है कि अब तक बैतूल विधानसभा में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता। भारत का संविधान लागू होने के बाद बैतूल विधानसभा में भी पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। साल 1952, 1957 और 1962 में यहां लगातार 3 बार कांग्रेस जीती और प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार रही। हालांकि 1967 में यहां से जनता दल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। लेकिन इसके बाद फिर से 1972 में बैतूल विधानसभा से कांग्रेस जीती और प्रदेश में कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। 1977 में जनता पार्टी ने यहां से चुनाव जीता और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद 1980 में हुए चुनाव में भी बैतूल से जनता पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार भी बनाई। वहीं इसके बाद 1985 के चुनाव, 1993 और 1998 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस ही जीती और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2003 से लेकर 2013 तक यहां लगातार बीजेपी के विधायक चुने गए और तब सरकार भी बीजेपी की ही रही। लेकिन 2018 में बैतूल विधानसभा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और तब भी ये मिथक कायम रहा और सूबे में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 1952 से जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 1967 के बाद से यह मिथक कायम हो गया है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीतता है बैतूल विधानसभा सीट से और यह जिस भी दल का हो, उसी दल की प्रदेश में सरकार बनती है। तो यह अभी तक तो कायम है और दोनों ही मिथक कायम है। दूसरा मिथक यह है कि बैतूल विधानसभा सीट से एक उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीतता है या विधायक नहीं बनता है। 1967 के बाद से आज तक एक और मिथक बैतूल विधानसभा में बना हुआ है। यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया। इसे पार्टी की गलती कहें या कुछ और, लेकिन मिथक तो ये भी कायम है। हाँ, यह ट्रेंड तो दीपचंद जी गोठी के बाद कायम रहा है और 1967 से यह ऐसा ही मिथक है कि जो एक बार चुनाव लड़ता है वह लगातार दूसरी बार बैतूल विधानसभा सीट से विधायक नहीं बना है। मतदाताओं के चाहने से काफ़ी कुछ नहीं होता है। राजनीतिक दलों ने भी अब कई बार अपने जीते हुए उम्मीदवार बदले हैं, इसलिए और मतदाताओं का रुझान और देश में जो हवा चलती है विभिन्न दलों की, वो सब मिलाकर ये मिथक को कायम रख सका है। मध्य प्रदेश में चुनावी इतिहास की सबसे जबरदस्त टक्कर इस बार देखने को मिल रही है और यही हाल विधानसभा चुनाव का बैतूल में है, जहां कोई भी अनुमान लगाना बेमानी ही है। जिस राजनीतिक दल का विधायक उसी राजनीतिक दल की मध्य प्रदेश में सरकार। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी बैतूल के मतदाताओं को जितनी दिलचस्पी विधानसभा चुनाव को लेकर है, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि क्या बैतूल विधानसभा का ये मिथक बना रहेगा या इस बार के चुनाव में ये मिथक टूट सकेगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। टीकमगढ़ के जतारा रोड पर लोडिंग टैक्सी और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों काफी तेज स्पीड में थे, जिसके चलते ये सड़क हादसा हो गया। इंदौर में देवदूत बनी पुलिस, कुएं में डूब रहे युवक की जान बचाई है। पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकाला। एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा हमें देखने को मिला है। इंदौर में पुलिस देवदूत बनकर आई एक युवक के लिए। कुएं में डूब रहे युवक की जान पुलिस ने बचाई है। युवक को कुएं से बाहर निकाला पुलिस ने। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। 5304 पोलिंग बूथ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण। वोटिंग डे पर पल पल का पूरा एक्शन। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क तैयार।
पहली खबर के साथ सुबह 6 बजे से लाइव।